नमस्कार मित्रों, ज्ञान हब पर आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ के लिए कौन सी पुस्तकें पढ़ी जाएं। और ये विषय है हमारा नागरिक शास्त्र यानी कि राजनीति विज्ञान। इसकी सभी महत्वपूर्ण पुस्तकें मैं बता दूंगा आपको, जिनको पढ़ के आप अपना पेपर क्लियर कर सकते हैं और आराम से इंटरव्यू भी दे सकते हैं। ये बहुत दिनों से मांग की जाती है बच्चों के द्वारा कि वो बुकें बताई जाएँ। साथ में कुछ बच्चे कहते हैं कोई रामबाण पुस्तक बताई जाए, जैसे कि बहुत से यूट्यूबर्स ने बताया है कि आप फलाना बुक पढ़ लीजिए, आपका नेट जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। तो इस मिथ्या को मैं एक बार क्लियर कर दूं कि एक बुक पढ़ने से अगर कोई प्रवक्ता या लेक्चर बन जाता तो सारे बच्चे किसी कोचिंग में क्यों जाते, कोई बुक ज़्यादा क्यों पढ़ता, कोई इतनी मेहनत क्यों करता, एक ही बुक लेके एक आध साल रटता और पास हो जाता। तो ऐसा नहीं है मित्रों कि एक कोई बुक है इसमें जो कारगर है, हमें कई सारी बुकें पढ़नी पड़ेंगी इसके लिए। तो बारी बारी हम बुकों को देखेंगे। तो सबसे पहले जो मैं बुक बताऊंगा आपको वो है ये राजनीति विज्ञान एक समग्र अध्ययन है, राजेश मिश्रा सर जी की है। मोटी बुक है, लेकिन इस बुक का सबसे अच्छा पहलू ये है कि इसमें सभी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सभी जो चैप्टर्स हैं, हमारा क्लियर हो जाता है इसमें। मतलब ये है कि एक समग्र अध्ययन है ये, हमें सब कुछ मिलता है इसमें। और इसका अपडेटेड लेना, ये 7वां संस्करण लेना। और एक जो घटना चक्र की बुक है ऑब्जेक्टिव, आपका पूर्वावलोकन नागरिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान का, इसको जरूर पढ़ना। ठीक है, ये है तीसरी पीएचडी के लिए। और जो नेट जेआरएफ कर रहे हैं उन बच्चों के लिए घटना चक्र का ही जो नेट जेआरएफ का संस्करण आता है वो पढ़ना आवश्यक है, अनिवार्य है। इसके साथ हमारे पास होनी चाहिए पुखराज जैन की राजनीतिक सिद्धांत की। देखिए बहुत सारी स्टेटमेंट पूछ जाती हैं, और स्टेटमेंट आपको रटनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेंगी, और कुछ जो ट्रिक्स बनानी पड़ेंगी तो याद रहें। बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं और एक बार में याद नहीं होंगी, कई बार पढ़नी पड़ेंगी आपको। इसके लिए आप कोई टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकें। हाँ, हम कोशिश करेंगे आपको ये सारी चीज़ें उपलब्ध करवाएं, पर आप अपनी तरफ से भी कोशिश करते रहिएगा। एक है राज व्यवस्था, ई एम लक्ष्मीकांत, बहुत ही बेहतरीन किताब है। ये नेट जेआरएफ टीजीटी सभी में कारगर है। और अच्छी बात यह है कि इसमें कोई टॉपिक छोड़ा नहीं गया, इसलिए हमें संभल के भी पढ़ना होगा, क्योंकि ये इतनी हैवी किताब है, इतनी मोटी किताब है कि उलझ ना जाए कहीं इसमें। हमें इसमें काम की चीज़ निकाल के पढ़नी होगी अपनी, और समझना होगा, जो रटना नहीं है हमें। ठीक। हाँ, अगर कोई केवल टीजीटी पीजीटी के लिए लेना चाहता है तो वाणी प्रकाशन की जो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था है वो भी उसके लिए पर्याप्त है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारे फैक्ट्स को इकट्ठा संकलन कर गया है इसमें। बहुत ही अच्छी किताब है ये भी, और इसमें आप देख के अपना सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद ये कुछ जो मैं बुकें बता रहा हूँ केवल नेट जेआरएफ के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, टीजीटी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना उनका महत्व नहीं है। ये है आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था, राजेश मिश्रा सर की है। ये नेट जेआरएफ की बहुत अच्छी किताब है, क्योंकि वहाँ कॉन्सेप्ट को ज़्यादा वेटेज मिलती है, वहाँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो आप अच्छे से पढ़ें, समझा के दिया गया है सारा कुछ। और इसके साथ ही आपको पढ़ना होगा समकालीन राजनीतिक सिद्धांत, ओम प्रकाश गाबा जी की है, यानी गाबा की जो बुक है ये भी बहुत अच्छी किताब है, अच्छी किताब है, और यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। जबकि ये है टीजीटी पीजीटी जो घटना चक्र की बुक है, वो आपको सॉरी नेट जेआरएफ की पढ़नी होगी। तो ये वो कुछ किताबें हैं जिन्हें पढ़ के आप अपना नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी जैसे जो भी अध्यापक के एग्ज़ाम होते हैं वो निकाल सकते हैं। बहुत ही अच्छी किताबें हैं, अच्छे से पढ़ें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और साथ में मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि इस पर प्रॉपर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जाए आपको, ताकि आप अपना परीक्षण करते रहें एग्ज़ाम से पहले, और कोई गिला शिकवा या शंका ना रह जाए दिमाग में एग्ज़ाम हॉल में बैठने से पहले। और यही नहीं, जो बच्चे नेट जेआरएफ या टीजीटी पीजीटी क्लियर कर लेते हैं, इंटरव्यू के लिए भी मैं प्रोग्राम शुरू करूँगा। पर पहले तो बाधा ये है कि आप अपना नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी का रिटर्न क्लियर करें, उसके बाद इंटरव्यू आता है। हाँ, तैयारी साथ साथ चलती है, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो वही कॉन्सेप्ट वहाँ पूछ जाते हैं। जैसे मान लीजिए इंटरव्यू चल रहा है, आपसे पूछ लिया रिट क्या है, यूक्रेन वार का रीज़न क्या है, तो आपको बुक्स और जो व्यवहारिक ज्ञान है दोनों की जरूरत पड़ती है वहाँ पे। चिंता मत कीजिए, सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी, समझाई जाएंगी, परंतु ये पुस्तकें आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, और हमारी जो टेस्ट स्टार्ट होगी उसमें भाग लें, आपको बहुत ही लाभ होगा। धन्यवाद, नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कुछ समय बाद। राम राम।